बेसिक लेवल पर समझने के बाद अब हम करेंगे नाउन का एडवांस लेवल। मीन्स कंपटीशन में हमारे पास किस तरीके से नाउन को यूज़ किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई करके हमें आंसर करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मधु की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में कुछ रूल्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि कभी जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो होते नहीं, कभी वो प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं, कभी हम निर्जीव को सजीव बना देते हैं, कभी ऐसा होता है कि जो नाउन हमें पता लग रहा है कि वो सिंगुलर हो सकता है लेकिन ऐसा वो नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट इज सम नाउन्स एंड विद एस, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में एस को लिए हुए होते हैं। कैसे? जैसे कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, लेकिन सो अपीयर प्लूरल, इस वजह से वो हमें प्लूरल दिखाई देते हैं, परंतु बट दीज रिमेन सिंगुलर, लेकिन वो रहते कैसे हैं? हमेशा सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने जो होती है वर्ब वो डिफाइन करनी होती है। तो इस वजह से अगर हमें सब्जेक्ट का पता लग गया कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है तो हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक पे हम क्या कर रहे हैं, हम नाउन कर रहे हैं। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का नाउन हमारे पास सेंटेंस में आया, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब उसके साथ एग्रीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास रूल क्या था कि सम नाउन्स एंड विद एस सो अपीयर्स प्लूरल बट दीज रिमेन सिंगुलर। अब इसमें कौन कौन से नाउन्स हमारे पास आते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हैं। क्या है? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, अब इसमें एस तो लग गया, इकोनॉमिक्स में एस लग गया। अब एस जो है उससे ये थोड़ी ना है कि वो बहुत सारी इकोनॉमिक्स हो गई, ये तो नहीं हुआ ना कि बहुत सारी इकोनॉमिक्स हो गई। इस वजह से हमारे पास ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप कुछ डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास किसी सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है आपका जो आप एक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करते हो, ये पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर उसमें हमारे उनसे पहले क्या आ जाता है, कोई रिलेशन शो कर देते हैं, यानी कि ऐसे हमें लिखें कि हर पॉलिटिक्स डैश गुड। मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि उसकी जो पॉलिटिक्स की ट्रिक्स हैं वो क्या है, गुड हैं, अच्छी हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स की ट्रिक को मान के चलेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, हर पॉलिटिक्स आर गुड। क्या लिखेंगे, हर पॉलिटिक्स आर गुड। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। एक और जैसे कैसे बोल सकते हो कि हर मैथमेटिक्स आर गुड। इसका मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये क्या हो गई, कैलकुलेशंस हो गई। कैसे लिखेंगे कि हर कैलकुलेशंस आर गुड, इसलिए हमने लिख दिया वहाँ पे कि हर मैथमेटिक्स आर गुड। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी में फिर नेक्स्ट क्या है, मम्प्स, मीजल्स, ये क्या है, ये बीमारियों के नाम हैं। अब इसमें क्या हुआ, मम्प्स, जैसे कि ये लिख दिया कि हमने मीजल्स है, खसरा होता है, तो वो है तो एक ही ना, एक ही है, लेकिन उनके पीछे एस लगा हुआ है, तो इस वजह से हम गलतियां कर देते हैं कि उसको हम प्लूरल मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनको क्या मान के चलेंगे, सिंगुलर मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए न्यूज़, कोई मुझे बताएगा, कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर डालेंगे कि न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है। न्यूज़ की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब इसमें एक बात बताइए कि एस जो है वो हमारे पास क्या उसको प्लूरल बनाने के लिए यूज़ किया है, मतलब कि क्या हमारे पास सिर्फ एक न्यू था, न्यू को हमने बनाने के लिए प्लूरल हमने एस लगा दिया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूज़ का ही मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग्स में हमने क्या किया है कि उसको सारी रिपोर्ट्स को उठाया है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज़ जो होता है हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा,
ठीक है। दैट न्यूज़ वॉज इंटरेस्टिंग, इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट न्यूज़ वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से वॉज हमने लगाया, न्यूज़ क्या थी, सिंगुलर थी, और इसीलिए हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ की है। नेक्स्ट क्या है, इनिंग्स। ठीक है, इनिंग्स यानी कि जो गेम्स खेलते हो उसमें जो पारी खेली जाती है, एक पारी, दो पारी, ठीक है, लेकिन उसको बोला क्या जाएगा, इनिंग्स। ओके, द इनिंग्स वॉज स्टार्टेड एट 9 AM, तो इस तरीके से हमने सिंगुलर लेके चल लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास समन्स। समन्स मतलब कि बुलावा भेजना, ये कोई भी डिपार्टमेंट से जैसे बुलावा आता है तो उसको समन्स कहा जाता है, लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, समन्सिस बनेगा। इसलिए समन्स जो है अपने आप में ही सिंगुलर है, और जब अपने आप में सिंगुलर है तो हमारे पास जो वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं, सारे तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो आप देख लीजिए, लिंग्विस्टिक्स है, एथलेटिक्स है, इथिक्स है, इसी से जुड़े हुए हैं जिनके पीछे एस है लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं, वो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से नाउन हमारे पास होंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया लगेज, यानी कि जो सामान हम उठाते हैं। ठीक है, अब वो लगेजेस तो हम उसमें बोलेंगे नहीं, उस लगेज में वो सारे आ जाते हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें ले ली, हमने टोकरी ले ली, अटैची ले ली, ठीक है, आपकी सारी बैग्स हमारे पास वहाँ पे कैरी कर ली, सारा लोड हमने उठा लिया, वो क्या बन गया, वो लगेज बन गया, तो हम उसको लगेजेस नहीं बोलेंगे, ये हमेशा रहता ही ऐसा है। ठीक है, होमेज, परसेंटेज, ठीक है, अब जैसे 10th का रिजल्ट आया है तो हम ये बोलेंगे कि द परसेंटेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज ऑफ हाई लेवल, नहीं ना, हम सिंपल ये बोलेंगे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वॉज ऑफ हाई लेवल। ठीक है, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, हमेशा सिंगुलर ही रहता है, यानी कि इनके प्लूरल बना ही नहीं सकते। ठीक है, सीनरी, सीनरी यानी कि कोई भी एक ऐसा दृश्य जिसको देख करके आप ये कह सकते हो कि कोई चीज़ दिख रही है हमें तो उसका सीनरी कैसा है वो। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ सो ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे सीनरीज नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं होता, सीनरी का प्लूरल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, पोल्ट्री, न्यूज़, ये फिर से मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन में क्या हुआ कि अब ये नहीं बोला जाएगा वन इंफॉर्मेशन, टू इंफॉर्मेशंस, नो, हमेशा क्या रहती है कि आई हैव मैनी इंफॉर्मेशन टू डिस्कस विद यू। ओके, ये एग्जाम्पल इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वी हैव मैनी इंफॉर्मेशन टू डिस्कस विद यू। ठीक है, एडवाइस, अब देखो एडवाइस में मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ कि आई नीड योर वैल्यूएबल एडवाइस। ओके, मैंने ये लिख दिया। अब मैं आपसे ये चीज़ कहती हूँ कि आपने मुझे एडवाइस देनी है जो बहुत ही वैल्यूएबल होंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर ऐसे बोलूँ कि आई नीड योर वैल्यूएबल एडवाइसेस, क्या वो सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एडवाइस जो होती हैं उसका कोई भी प्लूरल नहीं होता, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वेलरी, इट इज़ नॉट ज्वेलरी, इट इज़ ज्वेलरी। ओके, यानी कि कोई भी अगर हमने ऑर्नामेंट्स लिए हैं, ऑर्नामेंट्स को हम एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट, जैसे कि हमने कहा कि आई सो एन एयरक्राफ्ट इन द स्काई, मैं लिखकर बता देती हूँ आपको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई सो एन एयरक्राफ्ट इन द स्काई। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, एयरक्राफ्ट यूज़ किया, उससे पहले क्या किया है, एन यूज़ किया है। ठीक है, तो वो तो सिंगुलर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं एन की जगह यहाँ पे क्या कर दूँ, आई सो 5 एयरक्राफ्ट्स, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास डाटा चेंज हो रहा है, 1 की जगह 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, आपको एयरक्राफ्ट को प्लूरल नहीं बनाना, क्योंकि एयरक्राफ्ट खुद अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो कि रहता सिंगुलर है लेकिन इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट ही लिखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, आई सो 5 एयरक्राफ्ट इन द स्काई। ठीक है, सीरीज है, फर्नीचर है, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अब मैंने फर्नीचर खरीद लिया तो आई परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर माई न्यू हाउस।
ठीक है। अब वहाँ पे मैंने अ फर्नीचर लिखा, अब मैंने ये नहीं लिखा आई परचेज मैनी फर्नीचर, ठीक है, मैनी फर्नीचर्स फॉर माई न्यू हाउस। तो ठीक है, फर्नीचर वर्ड में ही सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि सोफ़ा है, बेड है आपका, ठीक है, टेबल है, वो सब चीज़ें इंक्लूड हो गई। तो आपको उसको फर्नीचर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। वो क्या कहता है कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन प्लूरल। दैट्स वेरी नाइस। क्या लिखा है इसने कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, उनका अब सिंगुलर नहीं बनेगा। देखो पीछे वाले हमने क्या किया कि जो सिंगुलर रहते हैं, अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो प्लूरल रहते हैं। भाई उसकी मर्जी है, वो प्लूरल रहेगा, वो नहीं बनना चाहता सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, देखो स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। अब चश्मे में हमारे पास दो जो हैं शीशे होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। कभी अगर एक शीशा पहन के देखेंगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो अब कहने को तो वो क्या हो गया चश्मा, लेकिन पार्ट कितने हैं, दो, ठीक है। इस वजह से हमने क्या ले लिया, उसको एस ले लिया। इसका मतलब स्पेक्टिकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर स्पेक्टिकल लिया है तो वो हमारे पास मीनिंग चेंज कर देगा, यानी कि वो वर्ब में चला जाएगा, ठीक है, या ना उसमें चला जाएगा। जैसे कि हमने क्या लिखा, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, स्पेक्टिकल उसका मतलब होता है दृश्य, साइट, नज़ारा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा स्पेक्टिकल। लेकिन अगर हमने एस लगा दिया तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो चश्मे की बात करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और क्या होते हैं, जैसे कि गॉगल्स होते हैं, ठीक है, हेडफोन्स हैं, हम हेडफोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हेडफोन्स में हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो यूज़ नहीं कर सकते ना। क्या आप हेडफोन को आधा आधा करके यूज़ करोगे, ऐसा तो नहीं होता। इस वजह से हमारे पास हेडफोन्स हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है, ठीक है। सेविंग्स है, इसको सेविंग नहीं बोलेंगे, सेविंग्स बोलेंगे, ठीक है। ट्राउज़र्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्राउज़र्स आप सब पहनते हैं, ठीक है, तो क्या आप एक ही टांग में पहनते हैं, दोनों टांगों में पहनना पड़ेगा ना। तो इस वजह से ट्राउज़र्स हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। प्लायर्स, टोंग्स, बिलोंगिंग्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। जब भी हम किसी का थैंक यू बोलते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा क्या रहती हैं, प्लूरल रहती हैं, ठीक है। तो थैंक्स आर योर्स, जैसे हमने बोल दिया कि आज के टाइम में जैसे कि हम सिंपल कह देते हैं कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं थैंक्स आर योर्स, कि थैंक्स आपका है, मतलब कि आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है। रिगार्ड्स हम ले सकते हैं, यहाँ पे रिगार्ड्स आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, अब कॉन्ग्रेचुलेशंस में हमारे पास ऑलरेडी हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो वो किस लिए लगाया, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ठीक है। ये तो वो वाली बात हो गई कि जिसमें हमारे पास एस लग रहा था, इस वजह से हमने कह दिया कि वो हमेशा प्लूरल दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके पीछे एस नहीं लगा होता, लेकिन फिर भी प्लूरल ही रहते हैं। कैसे, देखो कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनका भी झुंड जो होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैसे ले दिया मैंने, एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो इसमें जो कैटल है हमारे पास, उसमें ऑलरेडी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो होंगे एनिमल्स इंक्लूड होंगे। जब दो से ज़्यादा एनिमल्स इंक्लूड हो ही गए तो वो अपने आप ही प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वर्ड शो ही किसको कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को शो कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, ये प्लूरल रहेगा। जैसे कि पीपल है, पीपल आर गैदर्ड, हमने ले दिया पीपल आर गैदर्ड, यानी कि जो पीपल हैं उसका मतलब क्या है, लोग। अब लोग आपने, अब एक तो लोग हो नहीं सकता ना, तो हमने क्या कर दिया, वो बहुत सारों में इकट्ठा करके बता दिया ना, तो पीपल आर गैदर्ड हमने ले दिया। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। वो एक्सेप्शन क्या होगा पीपल के बारे में, देखिए मेरा एक सेंटेंस मैंने लिखा जिसमें मैंने ये कर दिया कि पीपल, पीपल्स लिख दिया, पीपल्स आर गैदर्ड। अब आप बोलेंगे मैडम आपने तो अभी कहा कि पीपल्स नहीं होता, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा। अब मैं मेरी बात से ही मुँह कर रही हूँ एक किस्म से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पीपल्स भी होता है, लेकिन कब होता है वो बात ध्यान देनी है ना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उसकी जो हमारे पास कह देते हो कि कंट्री वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी कि नहीं हो गई,
ठीक है। यानी कि अब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन पीपल्स की आइडेंटिटी को हम अलग अलग तरीके से मेंशन कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, पीपल्स आर गैदर्ड लिख देंगे वहाँ पे, ना कि पीपल आर गैदर्ड। देखो रहेगा पीपल आर, ये तो हमारे पास प्लूरल चलेगी वर्ब, लेकिन डिफरेंस किस में आ जाएगा, पीपल में आ जाएगा। यानी कि पीपल की जगह हमने क्या लगा दिया, पीपल्स लगा दिया। जैसे कि आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, फिश वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बताती हूँ। जब हमारे पास, मैंने ये कहा कि एक पॉन्ड था, ठीक है, उसमें एक ही तरह की जो फिश थी उसको हमने ब्रीड कराया, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कह देंगे कि फिश इज ऑफ गुड ब्रीड, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। लेकिन एक एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम के अंदर हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी की जो है फिश लेना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं, फिश आर हो जाती हैं। तो क्या बन जाएंगी, फिशेस, फिशेस आर ऑफ ग्रेट ब्रीड, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, पीपल हो गया, ठीक है, क्लोथ्स, ठीक है, पुलिस, यस, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, पुलिस इज कमिंग, ऐसा नहीं होता है, पुलिस आर कमिंग, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ओके, हैज़ नहीं लगाया हमने उसके लिए, ठीक है। क्लोथ्स मैंने दोबारा लिख दिया। जेंट्री, वर्मी, वर्मी यानी कि क्या होता है, वॉर्म्स का ही प्लूरल होता है, वॉर्म्स मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनका ही प्लूरल क्या होता है, वर्मी होता है। तो वर्मी अपने आप में ही क्या है, एक प्लूरल है। एल्म्स, आल्म्स क्या होती हैं, आल्म्स जो हम भिक्षा होती है जो भेंट करते हैं किसी साधु को, उसको आल्म्स कहा जाता है, ठीक है। पीपल का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कैटल का मैंने दे दिया, हेडफोन्स का भी मैंने दे दिया, गूगल्स का भी मैंने दे दिया। तो ये आप कर लेंगे, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गेम्स रिमेन सिंगुलर, यानी कि गेम का किसी का भी नाम आ जाए वो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो कि क्रिकेट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्या लिख दिया आपने, क्रिकेट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। हॉकी इज़ आर नेशनल गेम, ठीक है, हॉकी हमारा क्या है, नेशनल गेम है इंडिया का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा, और हॉकी के साथ हमने क्या यूज़ किया, इज यूज़ किया, तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हॉकी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन रूल्स को पढ़ेंगे। तो अभी और भी हमारे पास काफ़ी सारे रूल्स हैं जो देख लेते हैं, आगे वाले रूल्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट रूल है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, यानी कि जो नाउन काउंट नहीं किए जा सकते, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वो जो नाउन्स होंगे हमारे पास वो क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। जैसे कि हेयर, मैंने हेयर का प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन को मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हेयर अगर हमारे पास काउंट करने लगेंगे तो काउंट नहीं हो सकते, इसलिए हमारे पास ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। शुगर, स्टेशनरी, ये सब क्या है, ये हमारे पास मटेरियल नाउन है। एक बात याद रखेंगे कि जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको लेंगे, जैसे कि शुगर इज मिक्स्ड इनटू मिल्क, तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। तो इज हमने यहाँ पे लिया, शुगर क्या ले लिया हमने, सिंगुलर नाउन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने उसके सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉलेज, लव, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमेशा क्या रहता है, अनकाउंटेबल रहता है, यानी कि वो भी हम क्या लेकर चलेंगे, सिंगुलर लेकर चलेंगे, उसका कोई भी प्लूरल नहीं बनता। ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, काउंटेबल क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ आप एक बार वो ज़रूर जा करके देख लें, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है, आपको परेशानी हो ना हो इस वजह से आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि पोइट्री, अब जैसे मैं एग्जांपल लिख करके बताती हूँ कि द पोइट्री ऑफ किड्स,
अब यहाँ पे क्या लिया, द पोइट्री ऑफ कीट्स इज़ अडोरेबल, यानी कि बहुत ही प्यारी पोइट्री उसने लिखी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोइट्री को पोइट्रीज नहीं लिखेंगे, क्या बन जाएगा, द पोइट्री ऑफ किड्स इज़ अडोरेबल। तो वो हमारे पास एक ही क्वांटिटी में हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। मनी हमेशा सिंगुलर रहता है, म्यूजिक है वो भी सिंगुलर रहेगा, डस्ट, ठीक है, एंड ट्रैफिक, देयर वॉज अ ह्यूज ट्रैफिक ऑन द रोड, ओके। तो इस तरीके से हमने लिखा, तो ट्रैफिक को हमने क्या लेना है, सिंगुलर लेना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, पहली बात, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी है, रिक्वायरमेंट्स कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो होता है सिंगुलर प्लूरल चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने क्या लिखा यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देकर के बताती हूँ। ऑडियंस ले लीजिए, ठीक है, हमने लिया ऑडियंस। तो पहली बात तो ये कि ये लिखेंगे कि ऑडियंस वॉज लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि एक ऑडियंस है जो प्राइम मिनिस्टर को सुन रही है, तो यानी कि ऑडियंस को हम एज अ होल यूज़ कर रहे हैं। जब एज अ होल यूज़ करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगी, सिंगुलर की तरह बिहेव करेगी। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि ऑडियंस वर फाउंड देयर सीट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक एक बंदे की हम यहाँ पे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, यानी कि ऑडियंस को अपनी सीट्स जो है वो मिल गई थी। तो इंडिविजुअली मिल गई थी, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन थे वो सारे अपनी जगह पे बैठ गए थे। तो इस तरीके से हमने उसको लेना है, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमें तुरंत देखते ही कि ये कलेक्टिव नाउन है, हमने ये नहीं करना कि ये सिंगुलर ही होगा। उसके अकॉर्डिंग आप एक बार पहले सेंटेंस को जरूर जज कर लेना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। फिर क्या है, जैसे कि मॉब क्या होती है, उग्र भीड़ होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अगर ऐसे लिखते हो कि देयर वॉज एन एंग्री मॉब इन द स्टेडियम। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मॉब का मतलब ही क्या होता है? मॉब का मतलब ही वो होता है कि जो भीड़ कैसी होती है, उग्र होती है, जो गुस्से वाली होती है। तो आप उसके साथ अगर एडजेक्टिव क्या लगा रहे हो, एंग्री लगा रहे हो, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो वो क्या हो गया कि वो एंग्री मॉब नहीं होगा, हम सिंपल लिखेंगे देयर वॉज अ मॉब इन द स्टेडियम, और वो क्या हो जाएगा, अ मॉब हो जाएगा। देयर वॉज अ मॉब इन द स्टेडियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको सोल्व करना है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन जिनके जेंडर ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना ही पुल्लिंग होते हैं, इस तरीके से हमने उसको सोल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, क्लर्क, एडवोकेट, म्यूजिशियन। अब देखो इसमें हमने ये नहीं कहा कि टीचर का क्या जेंडर था, स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग था, ठीक है, मैस्कुलिन था या फेमिनिन था, इस तरीके से हमने नहीं बोला। तो वो हमारे पास क्या रहेगा कि जेंडर नहीं लिखा हमने, तो वो हम सिंगुलर ही मान के चलेंगे। द टीचर इज टीचिंग द लेसन्स, ओके, द टीचर इज टीचिंग द लेसन्स। तो अब हमारे पास वहाँ पे हमने नहीं बताया कि मेल टीचर था कि फीमेल टीचर था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। न्यू क्लर्क जॉइंड द जॉब, ठीक है, अ न्यू क्लर्क जॉइंड। तो अब वहाँ पे एक कलर की बात हो रही है, हमें नहीं पता कि मस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक नाउन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन आती है, और उस प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास सेम नाउन रिपीट हो रहा है, यानी कि एक प्रीपोजिशन और एक प्रीपोजिशन के पहले भी और बाद में भी सेम नाउन आ रहा है, तो वो हमारे पास सिंगुलर माना जाता है। अब जैसे मैं ये कहूँ आपको कि she moves town after town for her promotion, ठीक है। अब मेरे पास, मैंने इसमें टाउन आफ्टर टाउन लिया।
अब आप ये समझोगे कि बहुत सारे टाउन्स में वो गई होगी, तो बहुत सारे टाउन्स में अगर वो गई होगी तो किस तरीके से उसने जो है प्लूरल नहीं लिया। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं लेना, हमने क्या लेना है, टाउन आफ्टर टाउन लेना है। तो वो हमारे पास क्या रहेगा कि ये भी सिंगुलर रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा, क्योंकि आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हो इसके अंदर, जैसे कि डोर टू डोर, द सेल्समैन विजिटेड डोर टू डोर, यस इतना ही लिख सकते हैं हम, द सेल्समैन विजिटेड डोर टू डोर। अब हमने क्या नहीं लिखा, डोर्स टू डोर्स नहीं लिखा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि कुछ यूनिट्स जो सिंगुलर रहती हैं, यानी कि कुछ यूनिट्स होती हैं, चाहे वो रुपीज़ की यूनिट्स हो, चाहे वो मेजरमेंट की यूनिट्स हो, वो क्या रहती हैं, हमेशा सिंगुलर रहती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले दिया, रुपीज़ है, डजन है, फुट है, पेयर, स्कोर, हंड्रेड्स, मिलियन, बिलियन, ये सब क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कहा कि आई हैव, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख करके बता देती हूँ आपको कि आई हैव अ 1 रुपी नोट। ठीक है, आई हैव 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अ 1 रुपी नोट भी लिख सकते हो, अ 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट है मेरे पास। तो अब इस पे हम ये नहीं लिख सकते कि आई हैव 5 रुपीज़ नोट, नो, इस तरीके से हमने नहीं लिखना। हम सिंपल यहाँ पे जो यूनिट है रुपी की, वो रुपी ही रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमने क्या लिखना है, आई हैव अ 1 रुपी नोट और आई हैव अ 5 रुपी नोट। तो इस तरीके से हमने उसको लिखना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारे पास मिलियंस होते हैं, ठीक है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, उनको भी हमने किस तरीके से लेना है, इसी तरीके से लेना है। ठीक है, लेकिन अगर नोट की बात आती है, अगर हमने यहाँ पे नोट लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि आई हैव 10 5 रुपी नोट्स। आप इस तरीके से लिख सकते हो, आई हैव 10 5 रुपी नोट्स। तो इसमें आप प्लूरल बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको प्लूरल नहीं बनाना। ठीक है, और क्या चीज़ें कर सकते हो इसके अंदर, और जैसे कि ये आ जाता है कि अगर आपने 100 बनाना, इसका प्लूरल बनाना है, आप इसको मान लीजिए कि आप इसका प्लूरल बना रहे हो, डजन ले लिया हमने। ठीक है, आई हैव अ डजन बनाना। ठीक है, 5 डजन बनाना लिख लो, 4 डजन बनानास लिख लो, आई हैव 4 डजन बनाना। ठीक है, तो ये लिख लिया। लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि आई हैव 4 डजन्स ऑफ बनानास। अब मुझे क्या करना है कि अगर उसको डजन्स को क्या करना है, 4 डजन्स ऑफ बनानास, जिसको प्लूरल बनाना है तो हम उसको ऑफ के साथ जोड़ देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑफ के साथ जोड़ना ज़रूरी है जब यूनिट्स को हम क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फिर से देख लो कि आई हैव 4 डजन बनानास या फिर आई हैव 4 डजन्स ऑफ बनानास। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्लूरल बनाना है तो हमने ऑफ से जोड़ दिया। अगर हमारे पास ये सिंपल आ रहा है, नाउन के बिल्कुल पहले आ रहा है डजन, तो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो इस तरीके से हमारे पास ये रूल्स हैं, हमने करने हैं। लेकिन जो हमारे पास मटेरियल नाउन छोड़ा है मैंने, वो मटेरियल नाउन में क्या करना था, इसलिए मैंने ये छोड़ा था कि क्योंकि मैं इसको ज़्यादा डिस्कस करना चाह रही थी। ठीक है, देखो मैं इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अब हमारे पास मटेरियल नाउन क्या है, जैसे कि वुड है, स्टोन है, वाटर, आयरन। वुड मतलब लकड़ी, स्टोन मतलब पत्थर, पानी, आयरन कोई भी मेटल हो सकती है, ठीक, मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल यहाँ पे हो सकती है। तो ये सारे क्या है हमारे पास, मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर इनके पीछे एस लगा दिया जाए तो इनका मीनिंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं लिख देती हूँ कि इन्हीं से ले लेते हैं, मैंने लिखा वुड तो ये लकड़ी हो गई, लेकिन मैंने लिखा वुड्स तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये फॉरेस्ट को डिनोट करेगा, जंगल को बताएगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लकड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फॉरेस्ट यानी कि जंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि स्टोन है, या फिर मैं इसका प्लूरल ऐसे बना सकती हूँ, स्टोन्स। तो क्या स्टोन का स्टोन्स प्लूरल हो गया? ऐसा नहीं है। अगर हम इसके पीछे एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाता है, ये जो बिल्डिंग है
बिल्डिंग, उसका मटेरियल जो हम उसमें यूज़ करते हैं, तो उस बिल्डिंग मटेरियल को हम कह देते हैं स्टोन। ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हमने क्या लिख दिया वाटर्स, तो वो हमारे पास किसको डिनोट करेगा, किसी वाटर बॉडी को, यानी कि सी है, ओशन है, ठीक है, रिवर है, उनको ये डिनोट करेगा। ठीक है, आयरन है, आयरन हमारे पास क्या है, जैसे इसका प्लूरल बनाते हैं आयरन्स, लेकिन प्लूरल नहीं होता वो, इस आयरन्स का यानी कि एस लगने के बाद उसका मतलब जो होता है वो क्या हो जाता है, चेन्स हो जाता है। ठीक है, मैं इसके एग्जाम्पल देकर के भी बताती हूँ आपको। जैसे कि एयर है, एयर क्या है, एक नाउन है, लेकिन अगर हमने क्या बना दिया एयर्स, ठीक है, तो एयर्स का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि एक तो ये चीज़ होती है कि वो अब आजकल बहुत एयर में है, ठीक है, बहुत घमंडे हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत फेमस भी जिसको कह सकते हैं कि आजकल ये न्यूज़ जो है बहुत एयर्स में है, तो उस तरीके से भी उसको लिया जा सकता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इसके, जरा ध्यान से देखें कि द शिप was sailing on the waters, हमने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, तो और क्या सकते हैं कि the building was made up of stone। अब यहाँ पे हमने क्या नहीं लेना, स्टोन्स नहीं लेना, मेड अप ऑफ स्टोन लेना है। तो हम यहाँ पे स्टोन्स, बिल्डिंग्स जो है उसको ये नहीं कहते कि पत्थर की एक ही पत्थर हो गया, यहाँ पे ये बिल्डिंग किसको शो करेगा, स्टोन, ये पूरे बिल्डिंग मटेरियल को ही शो कर देगा। ठीक है, आयरन्स, ठीक है, हम किस तरीके से ले सकते हैं कि द थीफ वॉज, नहीं इस तरीके से नहीं लेंगे, हम ऐसे लिख देंगे इसको कि ओपन द आयरन्स ऑफ द थीफ, open the irons of the thief। अब यहाँ पे जो ओपन करने के लिए बोल क्या रहा है कि उसकी ये थोड़ी ना है कि उसके लोहे खोल दो, ऐसा नहीं हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जंजीरें खोल दो, उसकी जो हथकड़ियाँ हैं वो खोल दो, इस तरीके से उसने उसके अंदर इसको यूज़ किया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या रह जाता है, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसे तो सिंगुलर होती हैं, जैसे कि पेयर हमने कहा था, पेयर सिंगुलर था हमारे पास, ठीक है, अ पेयर। तो यहाँ पे अगर हम इसके आगे अगर चेंज कर देते हैं कि तो वो क्या हो जाता है, 5 पेयर्स हो जाता है। जैसे कि मैंने क्या बोला आपको कि सीजर्स है, हमने पहले किया था कि सीजर्स जो होती हैं वो क्या है, हमेशा प्लूरल में आती हैं, यानी कि कैंची के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं और एक पार्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते, दोनों का होना ज़रूरी है किसी चीज़ को कट करने के लिए। ठीक है, तो सीजर नहीं होता, वो क्या होता है, सीजर्स होता है। लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, अब पेयर ऑफ सीजर्स हम लिख सकते हैं कि एक पेयर हो गया, यानी कि वहाँ पे एक कैंची की बात हो गई। लेकिन हम ये लिख देते हैं कि 5 पेयर्स ऑफ सीजर्स, तो वहाँ पे हमने सीजर्स को प्लूरल ऐसे दिखा दिया कि 5 कैंचियाँ वहाँ पे थी, तो क्या लिख दिया, 5 पेयर्स ऑफ सीजर्स। इसी तरीके से स्पेक्टिकल्स होता है जैसे, ठीक है, स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, चश्मे में 2 पार्ट होते हैं, हमने क्या लेना है, स्पेक्टिकल्स लेना है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर जोड़ देते हैं उसके साथ, तो हमारे पास उसको प्लूरल भी शो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और क्या है, जैसे कि ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड हमारे पास सिंगुलर रहता है हमेशा, लेकिन अगर हमें इसको प्लूरल फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, जैसे कि अ लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरीके से दिखा सकते हो एक के लिए, और बहुत सारे हों तो जैसे कि 10 लोव्स ऑफ ब्रेड्स, ठीक है, 10 लोव्स ऑफ ब्रेड, तो इस तरीके से हमने उसको शो करना है। ठीक है, और एक और रूल रहता है हमारे पास, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये कहा कि 5 स्टार होटल, ठीक है, 5 स्टार होटल, तो अब यहाँ पे जो होटल है उसको ये एडजेक्टिव यानी कि उसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि वो 5 स्टार होटल है। ठीक है, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि 5 स्टार्स जो है बोल के हमने उसको दिखा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 5 स्टार होटल। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कह दिया कि मैंने उसको 2 रुपये नोट दिया, अब मैं यहाँ पे 2 रुपये नोट ही लिखूंगी, मैं उसको 2 रुपीज़ नोट नहीं लिखूंगी,
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो रूल्स हमने किए हैं, ये सारे रूल्स हमारे पास नाउन से ही रिलेटेड थे कि कहाँ पे किस तरीके के नाउन जो हैं यूज़ किए जाने चाहिए और किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो कर लेते हैं। उस एक्सरसाइज में आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से ब्लैंक में जो है कौन सा रूल बनता है। मैं आपको आंसर तो बता दूंगी, लेकिन रूल कौन सा बनता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। So let's discuss some examples. First one is the army have been called to carry out the operation. अब देखो इसके अंदर आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब आर्मी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, हमें सोचना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो डिपेंड करेगा एग्जाम्पल पे कि कॉल्ड टू कैरी आउट द ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन है उसके लिए बुलाया गया तो एज अ होल उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या करेंगे, हैव की जगह क्या यूज़ कर देंगे, हैज़ यूज़ कर देंगे, क्योंकि आर्मी हमारे पास एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है। सेकेंड देख लीजिए, अ बुक इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर्स। ठीक है, बुक भी हमारे पास नाउन है, कोई मिस्टेक नहीं है, बुक के साथ सिंगुलर आना चाहिए। देखो सिंगुलर हमारे पास वर्ब यूज़ हो रही है उसके लिए। ठीक है, इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर्स। अब देखो पेपर्स हमारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये मटेरियल नाउन है, और जब भी मटेरियल नाउन हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हमारे पास पेपर्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पेपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेपर। तो उसी में हमारे पास कंप्लीट हो जाता है ये कि पेपर पे छपी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें मोर देन वन पेपर है तो हम उसको पेपर्स ही लिखें, मटेरियल नाउन है तो हम उसको पेपर करके डिनोट कर देंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, द पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड ऑन द बिल। ठीक है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो क्या है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि सबकी ओपिनियन क्या हो रही है, चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन, इसलिए हमारे पास उसको हम प्लूरल लेकर चलेंगे, इज की जगह क्या कर देंगे, आर कर देंगे। द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, सचिन स्कोर्ड मोर देन 1000 रन्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास यूनिट्स होती हैं कुछ जिसको हम प्लूरल नहीं लेते, वो क्या रहती हैं, हमेशा सिंगुलर रहती हैं। तो हमारे पास थाउजेंड्स की जगह क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई वियर स्पेक्टिकल। ये बहुत सिंपल है, इसका तो एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है। आप बोलेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे हम कि आई वियर स्पेक्टिकल्स, क्योंकि वो हमारे पास हमेशा पेयर में रहता है, 2 पार्ट्स में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। अब देखो ये जो एपोस्ट्रोफी वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जो एपोस्ट्रोफी वाली पॉइंट्स होते हैं उनको किस तरीके से सोल्व करना है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देख लें, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड हैं एपोस्ट्रोफी के वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसका जो लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ठीक है, द कार्ट्स व्हील। अब जो कार्ट है हमारे पास वो क्या है, वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हम कभी भी एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। तो उसका रिलेशन दिखाने के लिए व्हील के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। तो कैसे लिख देंगे इसको, इस तरीके से लिख देंगे, द व्हील ऑफ कार्ट, द व्हील ऑफ कार्ट। तो इस तरीके से हमने व्हील का रिलेशन जो है कार्ट के साथ ऑफ लगा करके शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई ओबे योर ऑर्डर नो बडी एल्स। देखो मैं ओबे करता हूँ तुम्हारे ऑर्डर को, ना कि किसी और के। देखो इस तरीके से हमने लिया, मैं फॉलो करता हूँ, मैं ओबे करता हूँ ऑर्डर्स को, ना कि किसी और के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे नोबडी एल्स तो किसी पर्सन को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिखाना है, ना कि किसी और का, किसी और का ऑर्डर फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं क्या लगा दूंगी, एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगा दूंगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, आई ओबे योर ऑर्डर नोबडी एल्स। ओके, नाउ 8th वन, द अर्थ ट्रीट्स अस एज इट्स चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या हो सकता है अर्थ ट्रीट्स में हो, अस में हो, एज ईट्स में हो, चिल्ड्रन में हो, तो वो मिस्टेक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।